हेलो दोस्तों, हर रोज की तरह आज भी आपके लिए एक डरावनी हॉरर स्टोरी लेकर आया हूं। ये कहानी एक भूतिया रेलवे स्टेशन की है। दोस्तों, मेरा नाम विवेक है और आपका नाम क्या है कमेंट करके रखिए। तो चलिए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। प्रेत वाला रेलवे स्टेशन। यह कहानी एक सुनसान रेलवे स्टेशन की है जिसका नाम प्रेत वाला स्टेशन था। इस रेलवे स्टेशन का नाम ही लोगों के दिलों में डर पैदा कर देता था। यह स्टेशन एक घने जंगल के बीच स्थित था और इसके आसपास का इलाका बहुत कम आबादी वाला था। लोग कहते थे कि इस स्टेशन पर रात के समय भूत प्रेतों का वास होता है और वहां जाने वाला कोई भी व्यक्ति वापस नहीं लौटता। राकेश एक साहसी युवक था जिसे डर से कोई वास्ता नहीं था। उसने कई भूतिया स्थानों की यात्रा की थी और हर बार सही सलामत वापस लौट आया था। इस बार उसने अपने दोस्तों को प्रेत वाला स्टेशन पर जाने का प्रस्ताव दिया। उसके दोस्त संजय, अंजलि और नितिन भी साहसी थे, लेकिन इस स्टेशन की कहानियों ने उन्हें थोड़ा डरा दिया था। इसके बावजूद सभी ने राकेश का साथ देने का निर्णय लिया। राकेश और उसके दोस्त अपनी यात्रा के लिए तैयार हुए। उन्होंने अपने साथ कुछ खाने पीने का सामान, टॉर्च और मोबाइल फोन लिए। वे सभी रेलवे स्टेशन तक पहुंचने के लिए ट्रेन से यात्रा करने का निर्णय लिया। रात के समय जब ट्रेन स्टेशन पर रुकी तो वे सभी उतर गए। स्टेशन पर एक अजीब सी सन्नाटा छाया हुआ था। जैसे ही रात गहराई, स्टेशन का माहौल और भी डरावना हो गया। चारों तरफ अंधेरा था और केवल चांद की रोशनी स्टेशन को हल्का सा उजाला दे रही थी। राकेश और उसके दोस्तों ने स्टेशन के पास ही एक खाली कमरा देखा और वहीं डेरा डालने का फैसला किया। आधी रात को अचानक अंजलि की नींद खुल गई। उसने देखा कि कमरे का दरवाजा अपने आप खुल रहा था। उसे लगा कि शायद हवा के कारण ऐसा हो रहा होगा, लेकिन जब उसने दरवाजा बंद करने की कोशिश की तो वह दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। उसने यह बात अपने दोस्तों को बताई, लेकिन किसी ने भी इसे गंभीरता से नहीं लिया। रात के 3 बजे संजय को प्यास लगी और वह पानी पीने के लिए उठ गया। जैसे ही उसने पानी का बोतल उठाया, उसे लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह डर गया और तुरंत अपने दोस्तों के पास लौट आया। रात के 4 बजे सभी को एक अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी। यह आवाज जैसे किसी महिला के रोने की थी। सभी डर गए और टॉर्च जलाकर बाहर निकले। उन्होंने देखा कि प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर पर एक महिला खड़ी थी जो रो रही थी। राकेश ने हिम्मत करके उस महिला के पास जाने का निर्णय लिया। जैसे ही वह महिला के पास पहुंचा, वह महिला अचानक गायब हो गई और वहां केवल एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। राकेश ने वापस आकर यह बात अपने दोस्तों को बताई, लेकिन किसी ने भी उस पर विश्वास नहीं किया। अगले दिन जब सूरज उगा, सभी ने स्टेशन का मुआयना करने का निर्णय लिया। उन्होंने स्टेशन मास्टर के केबिन में एक पुरानी डायरी पाई। उस डायरी में स्टेशन के बारे में कई रहस्यमयी बातें लिखी थी। लिखा था कि कई साल पहले इस स्टेशन पर एक महिला और उसके बच्चे की हत्या कर दी गई थी और तभी से उनकी आत्माएं इस स्टेशन पर भटक रही हैं। राकेश और उसके दोस्तों ने डायरी की सारी बातें पढ़ी और समझ गए कि इस स्टेशन पर कुछ भयानक घटनाएं घटी हैं। उन्होंने निर्णय लिया कि वे इस रहस्य को सुलझाकर ही वापस लौटेंगे। रात के समय जैसे ही सभी सोने गए, आत्माओं का प्रकोप बढ़ गया। दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे और अजीब अजीब आवाजें आने लगी। सभी ने महसूस किया कि इस स्टेशन पर रहना सुरक्षित नहीं है, लेकिन अब वे लौट नहीं सकते थे। रात के बीच में अचानक सभी को एक जोरदार चीख सुनाई दी। वे सब जाग गए और देखा कि नितिन गायब था। वे उसे ढूंढने निकले, लेकिन नितिन का कहीं पता नहीं चला। अचानक प्लेटफॉर्म के एक कोने से उन्हें नितिन की आवाज सुनाई दी, लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो उन्हें केवल नितिन का मोबाइल फोन मिला। राकेश और उसके दोस्तों ने फैसला किया कि वे किसी भी हालत में इस स्टेशन से बाहर निकलेंगे। उन्होंने स्टेशन के आसपास के जंगल में भागने का प्रयास किया, लेकिन हर बार वे स्टेशन के पास ही वापस आ जाते थे। ये मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें स्टेशन के पास ही रोक रही थी। अगली रात संजय भी गायब हो गया। अब केवल राकेश और अंजलि ही बचे थे। वे दोनों बहुत डरे हुए थे और समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। उन्होंने फैसला किया कि वे स्टेशन मास्टर के केबिन में ही रात बिताएंगे।
क्योंकि वहां उन्हें थोड़ी सुरक्षा महसूस हो रही थी। रात के बीच में राकेश और अंजलि को फिर से वही रोने की आवाज सुनाई दी। इस बार वे दोनों उस आवाज की दिशा में चल पड़े। उन्होंने देखा कि वही महिला की आत्मा प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। अचानक वह आत्मा उनके पास आई और बोली, तुम लोग यहाँ से कभी नहीं जा सकते, यह स्टेशन तुम्हारी कब्रगाह बन जाएगी। राकेश और अंजलि ने भागने का प्रयास किया, लेकिन आत्मा ने उन्हें पकड़ लिया। अंजलि जोर से चीखने लगी और राकेश ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन आत्मा ने उन्हें घसीटकर प्लेटफॉर्म के नीचे एक पुराने कुएं में फेंक दिया। अगली सुबह स्टेशन पर एक और ट्रेन आई। उसमें से कुछ यात्री उतरे, जिन्होंने देखा कि स्टेशन पर कोई नहीं था। स्टेशन मास्टर भी गायब था। उन्होंने पुलिस को बुलाया और जब पुलिस आई तो उन्हें प्लेटफॉर्म के नीचे के कुएं से राकेश और अंजलि के डेथ बॉडीज मिले। पुलिस ने इस घटना की जांच की, लेकिन उन्हें कोई ठोस सबूत नहीं मिला। वे समझ नहीं पाए कि राकेश, अंजलि, संजय और नितिन कैसे मरे। इस घटना के बाद स्टेशन को बंद कर दिया गया और वहां किसी को जाने की अनुमति नहीं दी गई। लेकिन इस कहानी का अंत यहां नहीं होता। कुछ महीने बाद स्टेशन के आसपास के गांवों में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। लोगों ने देखा कि रात के समय प्रेत वाला स्टेशन से अजीब रोशनी और आवाजें आ रही हैं। कई लोग रात के समय गायब हो गए और उनका कभी पता नहीं चला। गांव के लोग अब पूरी तरह से भयभीत हो गए थे। उन्होंने महसूस किया कि प्रेत वाला स्टेशन का प्रकोप अब उनके गांवों तक फैल रहा है। लोगों ने अपने घरों को छोड़कर दूसरे स्थानों पर जाने का निश्चय किया, लेकिन इससे भी उनकी समस्याओं का हल नहीं हुआ। प्रेत वाला स्टेशन का प्रकोप धीरे धीरे पूरे इलाके में फैलने लगा। अब यह स्थान एक भयानक आतंक का केंद्र बन चुका था। कोई भी इस स्टेशन के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोगों ने अपने बच्चों को इस स्थान से दूर रहने की चेतावनी दी। कहानी का यह अंत नहीं है। प्रेत वाला स्टेशन अब भी वहां है और उसकी प्रेतात्माएं अब भी वहां भटक रही हैं। वे नए शिकार की तलाश में हैं और शायद अगला शिकार आप ही हो सकते हैं। इस कहानी का अंत एक नए भयानक अध्याय की शुरुआत है, जो कभी भी कहीं भी शुरू हो सकता है। इस प्रकार प्रेत वाला स्टेशन का रहस्य और उसकी प्रेतात्माएं हमेशा के लिए लोगों के दिलों में डर पैदा करती रहेंगी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी कुछ रहस्य कभी भी सुलझाए नहीं जा सकते और कुछ डर हमेशा हमारे साथ रहते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी अच्छी और डरावनी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आपका नाम और आप ये कहानी किस जगह से देख रहे हो कमेंट करके रखना। तो मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए शुभ रात्रि।